नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरुः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अतः श्रीमद्भागवत दशमस्कन्द पूर्वार्ध एकादशोऽध्यायः। तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रातरासो गोवत्सां चारयन्तौ विचेरतुः। स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदं गत्वा जलाशयाभ्यासन् पाययित्वा पपुर्जलम्। ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितम् तत्र सूर्व्रज्र निर्विघ्नं गिरेः शृङ्गमिवच्युतम्। स वै बको नाम महान् असुरो बकरूपधृक्म् आगत्य सहसा कृष्णम् तीक्ष्णतुण्डो ग्रसत् बलीम्। कृष्णम् महाबकग्रस्तम् दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणम् विचेतसः। तन्तालुमूलम् तदहं तमग्निवत् गोपालसूनुम् पितरम् जगद्गुरोः चच्छदम् सद्योतिरुसाक्षतम् बक स्तुण्डेन हन्तम् पुनरभ्यपद्यत। तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयोर्दोर्भ्याङ्बकं स सखं सतान् पतिः पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा बहो वीरणवत् दिवौकसाम्। तदा बकारिं सुरलोकवासिनः क्षमाकिरं नन्दनमल्लिकादिभिः समीडिरे चानकसङ्कसंस्तवैस्तद्वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरेम्। मुक्तं बकस्यादुपलभ्य बालक रामादयः प्राणमिव इन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृताः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्यत्तज्जगुः। श्रुत्वा तद् विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियादृताः प्रेत्यागतमिवोत्सुक्ष्या दैक्ष्यन्त तृषितीक्षणाहम्। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन् अप्यासीद् विप्रियं तेषाम् कृतं पूर्वं जतो भयम् अथाप्यभिभवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शनाः जिघांसयेन महासद्य नश्यन्त्यग्नौ पतङ्गवत्। अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित् गर्गो यदाह भगवान् भवभावि तथैव तत् इति नन्दादयो गोपाः कृष्णनाम कथं मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्ब्रजे
निलायनैः सेतुबन्धैर् मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वत्सकवधो नामैकदशोऽध्यायः। हरिः शरणम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिशरणम् हरिशरणम्। सर्वेषां लोकानां एको मुख्यो पालकावपि तौ रामकृष्णो वत्सपालको भूत्वा प्रातरासः प्रातर्भोज्यम् अर्णम् तत्सहितो तद्गृहीत्वा वत्सांश्चारयन्तौ समीपं जतुः। ते सर्वे रामकृष्णादयो गोपबाला एकदा स्वं स्वं वत्सकुलं वत्ससमूहं पाययिष्यन्त स्तावत् जलाशयस्याभ्यासं समीपं गत्वा वत्सान् जलं पाययित्वा स्वयमपि पपुः। ते च बालाः तत्र जलाशयतीरे अवस्थितं महासत्त्वं स्थूल बकविशेषं ददृशुः। दृष्ट्वा च तत्र सुः त्रासं जग्मुः। त्रास हेतुत्वेनोक्तं महत्त्वे दृष्टान्तं आह वज्रेति। इन्द्रवज्रेण निर्विर्णम् अतएव च्युतं भूमौ पतितं गिरेः शृङ्गमिव इति अर्थः। स वै बकरूपधृक् बको नाम महान् असुरः सहसा आसु च आगत्य कृष्णम् अग्रसत्। तत्र सामर्थ्यङ्गाः तीक्ष्णतुण्डो बलीति। तं कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा अर्भका रामादयो अर्भकाः विचेतसो मूर्छिता बभूवुः इति अन्वयः। तत्र दृष्टान्तङ्गाः इन्द्रियाणि वेति। यथा प्राणिर्विना इन्द्रियाणां ज्ञानकर्मात्मकानां ज्ञाने कर्मणि च न सामर्थ्यं स्थितिरपि दुर्लभा, तथा तेषामपि तदा ज्ञानादि सामर्थ्यं गतं मूर्छा च जातः इति अर्थः। तं गोपालसुनं कृष्णं सद्य एव बकः चच्छर्द। तत्र हेतुमाह अग्निवत्ताळुमूलं प्रदहन्तं इति। ताहे सामर्थ्यं सूचयन् विशिनष्टि जगद्गुरुः ब्रह्मणोऽपि पितरम् इति। तदा यदि तत्शरणं आगच्छेत् तदा शरणगतवत्सलो भगवान् तं न हन्यात्। स तु तदुपायानभिज्ञो तत तमक्षतं व्रणरहितं दृष्ट्वा अतिरुषा महता क्रोधेन पुनस्तं तुण्डेन चञ्चुना हन्तुम् अभ्यपद्यत। चञ्चुना हन्तुम् अभ्यपद्यत सम्मुखम् आजगाम। श्री बलभद्र जी और श्री कृष्ण सारे विश्व के एक ही पालक हैं और वे ही अब वत्सपाल बने हैं। नित्य प्रातः उठकर कलेवे की सामग्री साथ लेकर बछड़ों को चराते हुए वन से दूसरे वन में घूमते थे। एक दिन ग्वाल बाल अपने अपने बछड़ों की टोली को जल पिलाने के लिए जलाशय के पास ले गए। पहले उन्होंने बछड़ों को जल पिलाया, अब पुनः स्वयं पानी पीने लगे। इतने में गोप बालक को एक बहुत बड़ा प्राणी बैठा दिख पड़ा। देखने से ऐसा लगता था कि मानो इंद्र के वज्र से टूटा हुआ कोई पर्वत का शिखर ही हो।
तो उसको देखकर सब डर गए। और वास्तव में तो वह तीक्ष्ण चोंच वाला महान बलशाली बक नामक एक भयानक असुर था, जो बगुला का रूप धारण कर बैठा था। वह बकासुर श्री कृष्ण के और एक वो झपटा और श्री कृष्ण को निगल लिया। बलभद्र जी एवं गोप बालक श्री कृष्ण को महाबगुले से निगले देख ठीक वैसे ही अचेत हो गए, जैसे बिना प्राण के इंद्रियां अचेत बन जाएं। लोक पितामह श्री ब्रह्मा के भी पिता और नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण प्रभु उसके तालू के नीचे पहुंचे, तब वे अग्नि के समान उसके तालू को जलाने लगे। उसे सहन न हो सका, वो घबरा कर मारे और क्रोध से तुरंत ही श्री कृष्ण को उगल दिया। पुनः दोबारा चोंच चलाना चाहा। तमापतंतम वेगेन आगच्छन्तम बकम स भगवान कृष्ण दोर्भ्यांगुजाभ्याम तुंडयोर निगृह्य बालेषु पश्यत्सु सत्सु लीलया अनायासे नैव ददार तत्र दृष्टान्तंगाहो वीरणव इति। वीरण मग्रंथि तृण विशेषः स यया अनायासे नैव विदार्ज्यते तथेति अर्थः। बकस्य विदारणं कर्मत्वं युक्तं इति सूचयंस्तं विशिनस्ति कंस सखं इति। त भगवतोपि तद वन न प्रयोजनं सूचयस्तं विशिनस्ति दिवोकसां देवानां मुदमावहति प्रापयति तथा। तत्रापि हेतुंगाः सतां पतिरिति साधूनां रक्षक इति अर्थः। दुष्ट निग्रहं विना देवादि साधूनां रक्षणं हर्षयोरसंभवादिति आशयः। तदा सुरलोकवासिनो देवादयो नंदन वनोद्भूतेर मल्लिकादिभिः पुष्पैर्बकारिं श्रीकृष्णं समाकिरन् आच्छादितवन्तः। तथा आनकैः शंखैश्च वाद्यैः सहितैः संस्तवैः सम्यक् स्तुतिभिः समिडीरे तुष्टुभुः। तत्देवैः कृतं भगवत् पूजनं वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे आश्चर्यं प्राप्तवन्तः। श्री कृष्ण वियोगेन निश्चेष्टा रामादयो गोपदारका वकस्यास्यात् मुखात् मुक्तमुपलभ्य ततः स्वस्थानं आगतं तं परिरभ्य समाश्लिष्य निवृताः स्वस्थाः सुखिनश्च जाताः। तत्र दृष्टान्तंगाः प्राणम् एवेति। यथा प्राणं विना ज्ञान क्रियात्मकं इंद्रियगणः स्वव्यापारे असमर्थो मूर्छितश्च सन् पुनः प्राणं स्वस्थानं आगतं परिरभ्य स्वस्थः स्वव्यापारश्च भवति तथेति अर्थः। ततश्च सायंकाले वत्सान् प्रणीय एकीकृत्य ब्रजमेत्य आगत्य तत् बक बधादिकं जगुः कथितवन्तः। तत् गोपबाल वर्णितं श्रुत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिता आश्चर्याक्रान्ताः अतिप्रियेण प्रीत्या आदृताः सादराः तृषितानि अतृप्तानि अमृतं पिबन्ति वेक्षणानि नेत्राणि तेषां ते प्रेत्य परलोकं प्राप्य पुनरागत मिबोत्सोक्यादक्षत अपश्यन्। वह बकासुर राजा कंस का सखा था और उसे इस तरह झपटते देख साधुओं के रक्षक तथा देवों की आनंददायक भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दोनों चोंच को पकड़कर और ग्वाल वालों के देखते देखते महीन घास का तृण की तरह चीर डाला। राजन, जब प्रभु ने बकासुर का नाश कर दिया तब बकसूदन भगवान श्री कृष्ण पर सुरलोक निवासी सुर समुदाय नंदन वन के चमेली आदि बेली के कुसुमों की वृष्टि करने लगे
और नगारे शंख आदि बाजित्र बजाकर प्यारे नंदलाल जी के जशोगान गाने लगे। तब यह सब देखकर सारे के सारे गोपाल बालक आश्चर्यचकित हो गए। राजन, जैसे इंद्रियां प्राणों के पुनरागमन से सचेत हो जाती हैं, उसी तरह श्री बलभद्र भैया आदि और गोप बालक बगुले के मुंह से बाहर निकलकर पधार रहे श्री नंद नंदन को देखकर सचेत हो गए और सब अलग अलग आलिंगन करने लगे। इसके बाद दोपहर में ही अपने अपने बच्चों को इकट्ठा कर ब्रज की ओर लौट पड़े। घर आकर बकासुर वध का कथा को बढ़ा चढ़ाकर सबको सुनाने लगे। सारी घटना को सुनकर गोप गोपियां विस्मित हुई और सबको ऐसा जान पड़ा जैसे श्री नंद नंदन मृत्यु के मुंह से ही निकल आए। सारा ब्रज बड़ी उत्सुकता और प्रीति से प्यासी आंखों से प्यारे को निहारने लगे। नंदादि गोप वृंद परस्पर कहने लगा कि अजी, अरे सुनो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि इस लालन की मौत कई बार आकर टल गई। जिन्होंने लालन संहार करना चाहा, स्वयं उनका ही संहार हो गया। जिनके हेतु किसी भी जन्म में विविध प्रकार के दुख झेलने पड़े थे। यह बात कहने होगी कि बड़े बड़े भयानक, जो देखने भी बड़े बड़े घोर थे, ऐसे असुर अपने लालन को मारने आए थे, परंतु आग में पड़े पतंग की तरह स्वयं ही मर गए, लेकिन कुछ न बिगाड़ सके। अरे बाबा, बाल मुकुंद का एक बाल भी बांका ना कर सके। सचमुच ब्रह्मविद पुरुषों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। कैसे? भगवान श्री गर्गाचार्य जी ने जितने बात कही थी, सबके सब वैसे ही ठीक ठीक घटना होती जा रही है। श्री नंद राय जी और गोपगण इस तरह परस्पर श्री बड़लाव भैया जो और लालन की बातें करते न अघाते थे और दोनों के साथ परमानंद से रहते हुए संसार की सारी जातनाओं को प्यारे के सानिध्य के परमानंद से विसर गए। इस तरह लालन और श्री दाऊ जी ग्वाल वालों के साथ आंख मिचोली तो कभी कभी पुल बनाना, बंदरों के समान उछलना कूदना, अब बगैर बालकों के योग्य विविध मनोहर खेल अपनी कुमार अवस्था ब्रज में बिता दी। हरिशरणम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधारमण, जय जय राधारमण, जय जय राधारमण, जय जय राधारमण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल मुकुंद श्री नंद नंदन जशोदानंदन की जय।